महाबोधि विहार वसीयत हमारी है, महाबोधि विहार वसीयत हमारी है, महाबोधि विहार वसीयत हमारी है। वेलकम टू माय चैनल लिमिटलेस अनु। वैसे कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि हम जानते हैं, भंते विनाचार्य इन्होंने दीक्षा भूमि से, मुंबई चैत्य भूमि से पूना की ओर धम्मध्वज यात्रा का अभियान शुरू हुआ है और आज पूना के लिए धम्मध्वज यात्रा ने प्रस्थान किया है। और तलेगांव दाभाड़े में जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनका जो बंगलो है, मैंने उस पर वीडियो भी डाला है, तो ज़रूर देखिए। तलेगांव दाभाड़े स्थित डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जो घर है, बंगलो है, वहाँ वो दोपहर 3 बजे आने वाले थे। 3 तो बज चुके हैं, लेकिन अभी तक धम्मध्वज यात्रा वहाँ नहीं पहुँचे है। पिंपरी चिंचवड़ में संत तुकाराम नगर आचार्य यात्रा सभागृह जो YCM हॉस्पिटल है कॉरपोरेशन का, उसके सामने आता है, वहाँ भी उनकी सभा है। और दोनों में से एक मैं अटेंड करने वाली हूँ, तो अभी देखती है मैं कहाँ जा पाती हूँ। तो मैंने जाने की पूरी तैयारी कीजिए। देखिए, जैसे कि मैंने महाबोधि का और हम लोग बोध गया गए थे तब के कुछ ये बैनर्स मेरे यहाँ थे, तो आज मैं ये भी लेके जा रही हूँ साथ। इतनी भीड़ में पूरे बैनर ले जाना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन ये कब काम आएंगे। महाबोधि मुक्ति आंदोलन के लिए खास तौर पर ये बनाए गए थे, जबकि हम बुद्ध गया गए थे आंदोलन में, धरना आंदोलन में 15 अप्रैल के टाइम। 15 अप्रैल को हम यहाँ से निकले थे, 16, 17, 18 अप्रैल को शायद हम गया में थे, और तब के ये बैनर मैंने संभाल के रहे। जैसे कि पूना में महाबोधि धरना आंदोलन आयोजन किया था 6 दिनों का, उस टाइम भी मैंने ये यूज़ किए थे और आज भी इसका यूज़ होगा। अब मैं निकलने वाली हूँ और फ़ोन करके मैं देखूँगी कि मैं तलेगांव दाभाड़े जाऊँ या शाम को 6 बजे पिंपरी जाऊँ। तो देखिए आगे के ब्लॉग में कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तलेगांव दाभाड़े का ये एंट्रेंस है, जहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का घर है। या चहल पहल तो पूरी दिख रही है। अभी देखते हैं अंदर जाके मैंने क्या तैयारी है और क्या लोगों की यहाँ चहल पहल दिख रही है। और इस एंट्रेंस से हमें जाना है अंदर, कुछ इस तरीके से ये साइड पर रोड है लिखी। यहाँ से हम चलेंगे अभी अंदर। फिलहाल तो यहाँ कुछ चहल पहल नहीं दिख रही है, 4 बज चुके हैं, लेकिन यहाँ धम्मध्वज यात्रा आएगी ज़रूर। तुम्ही पहले कुठे राहिला? पहले मुंबईला होता। आज हमारे साथ है गायकवाड़ दीदी और गायकवाड़ दीदी और ओआर सर, जो पीछे रुके अभी चाय पीने के लिए, और हम लोग आगे निकले। अभी भी यहाँ कुछ इतनी लोग आए हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हम आगे चलकर वहाँ का माहौल दिखेंगे। मैं अभी यहाँ पहुँची हूँ जहाँ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का बंगलो है। गेट पे तो कोई चहल पहल नहीं, लेकिन कुछ खड़े वहाँ लोग खड़े थे ऐसा दिख रहा है। अभी अंदर ये पूरी शायद नाश्ते की तैयारी हो रही है, और जूते देखकर तो लगता है काफ़ी लोग अंदर है। तो चलिए हम देखते हैं अभी यहाँ क्या। ये देखिए, समझने वाले को इशारा काफ़ी है, ऐसा ही कुछ ये आपके सामने फ़ोटो है, आप समझ लीजिए। बिफोर और आफ्टर बुद्ध गया महाबोधि विहार का वो फ़ोटो था। यहाँ अभ्यासिका वर्ग होता है, जैसे मैंने मेरे ब्लॉग में यहाँ की पूरी जानकारी डाली है। आप चैनल पे जाकर देखिए इस तरह से का ये है पूरा। और मैं यहाँ कुछ गड़बड़ कर किए भी ना, क्योंकि यहाँ लिखा है बातें मत करो, आवाज़ मत करो, क्योंकि यहाँ स्टडी शुरू है बच्चों की। और यहाँ से आगे पीछे जो हॉल है, यहाँ होने जा रहा है प्रोग्राम। देखिए कुछ लोग यहाँ वेट करते हुए बैठे हैं। टाइम 3 बजे का था, लेकिन अभी तक धम्मध्वज यात्रा यहाँ तक नहीं पहुँची है। जय भीम। मुझे भी आते आते अभी ये 4:30 बज चुके हैं। जय भीम। वैसे मुंबई से पूना ये सफ़र काफ़ी चढ़ा उतार वाला है, और ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ओल्ड पूना बॉम्बे रोड से ये यात्रा आ रही है, क्योंकि तलेगांव में उनको आना है। अभी आने में टाइम है उनको, लेकिन ये देखिए देख रहे जैसे कि यहाँ पीछे के साइड में जो हॉल है, वहाँ तथागत भगवान बुद्ध की बड़ी मूर्ति है, वहाँ वंदना का कार्यक्रम हमेशा होता है। यहाँ रंगोली डाली जा रही है, सजावट हो रही है, और अभी भी बनते आने में टाइम है। और यहाँ काम भी शुरू है, जैसे कि यहाँ
जय भीम सर. जय भीम. धम्मध्वज यात्रा आने में कुछ जय भीम टाइम ताई. है, तब तक हम कुछ बातचीत कर लेंगे. बौद्धगया येथील महाबोधी महावीर बौद्धांच्या ताब्यात आले पाहिजे यासाठी विनाचार्य भंते. जय भीम. जय भीम। क्या आपने पहचाना इन्हें? ये है के.एच. सूर्यवंशी, जिनका रमाई संकुल है चितौड़े नगर देहू रोड में, जो हमारा ब्लॉग है, जो उनका रमाई संकुल बनने जा रहा है. उनकी संकल्पना और उनकी भावना इस वीडियो में पूरी डाली है मैंने, आप जरूर देखिए. यहाँ बनते विनाचार्य अपनी धम्मध्वज रैली लेके आ रहे हैं और यहाँ नतमस्तक हो गए. आगे आचार्य यात्रा में उनकी जनसभा होने जा रही है और उनके स्वागत के लिए दादा यहाँ आए हैं और दादा से मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई. जय भीम। आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। मैं आज इस वक्त तलेगांव के बाबा साहब के बंगले के पास आया हूँ। पता चला कि यहाँ पर महाबोधि बुद्ध गया का महाबोधि बुद्ध विहार भक्ति आंदोलन के लिए जो बनते विनाचार्य और आकाश लामा जी ये सब मिलकर जो आंदोलन चला रहे हैं, उसी का एक बनते ध्यान ज्योति के नेतृत्व में चैत्यभूमि दादर से नागपुर तक यहाँ पर जो धम्मध्वज रैली निकल रही है, उसका स्वागत आज तलेगांव में होने जा रहा है। और इस अवसर पर हमें सोचा कि पिंपरी में तो उस प्रोग्राम में अटेंड होना ही है, लेकिन जो हमारे आस्था है, जहाँ पर बाबा साहब रुके हैं, जहाँ पर बाबा साहब का ये बंगला है, और इस जगह पे इस पावन भूमि पे भी उनका स्वागत यानी उनसे मुलाकात होना बहुत उचित समझा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर लिमिटलेस अनु इस चैनल के आदरणीय अनुसया कामलेताई यहाँ पर जो मौजूद है, जो यहाँ का पूरा रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और ये जो आंदोलन अभी पिछले आज का 204 दिन हो गए, 204 जो आकाश लामा ने धरना आंदोलन का छिड़ा था जी, उसको 204 दिन हो रहे. वैसे तो बीच में यानी विनाचार्य भंते को जब जेल हो गई तो उस टाइम हम काफी चिंतित थे क्या हो रहा है, लेकिन हमारी एक उम्मीद थी. दादा हमेशा कहते थे कि दीदी आप सही हो, हमारे दोनों महाबोधि के सेनानी एक मंच पर जरूर आएंगे और ये हमारी मनोकामना परसों यानी 29 अगस्त के दिन सत्यता में उतर आई है और ये बड़ी खुशी है. इसलिए हम पिंपरी न जाते हुए तलेगांव दाभाडे का सफर करते हुए उल्टे पूना से तलेगांव आ गए हैं. और अब यहाँ हम सबसे मिलेंगे, यहाँ का पूरा ब्यौरा मैं आपको देने की कोशिश करूंगी, तो ब्लॉग के साथ बने रहिए. ब्लॉग काफी बड़ा होने वाला है, लेकिन घटना ही इतनी महत्वपूर्ण है. जी, धन्यवाद. जय भीम, नमो बुद्धाय. जय भीम. नीता अरुण घोडके, राहणार येलवाडी. आहे भूक होती नीता दीदी पोटात. की अनेक कविता है, उसमें से ये कविता मैंने ब्लॉग में अलग से डाली है, जरूर देखिए. धम्मध्वज यात्रा से बनते विनाचार्य यहाँ आने में अभी भी थोड़ी देरी है, इसीलिए यहाँ एंट्रेंस पे रंगोली का काम अभी भी शुरू है. एक गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी है जिसमें इस कार्यक्रम के संयोजक और एक भंते हमें दिखाई दे रहे. अभी एक छोटी गाड़ी तो आगे आई है. अभी भंते विनाचार्य बस कुछ ही पलों में यहाँ उनका आगमन होगा और मैं गेट के एंट्रेंस से तरफ से थोड़े आगे निकल आई हूँ. वैसे टाइम तो 3 बजे का था, लेकिन मुंबई से पुणे आते आते टाइम हो ही जाता है. रिपील बीटी एक्ट, महाबोधि विहार मुक्त करो, ये जो आंदोलन के बोर्ड आप देख रहे हो, ये आंदोलन के बोर्ड महाबोधि मुक्ति विहार धरना. पूरी स्वागत की तैयारियां हो चुकी है और कुछ ही पलों में यहाँ धम्मध्वज रैली यानी भंते विनाचार्य जी का आगमन होने जा रहा है और सभी उसकी प्रतीक्षा में अभी यहाँ खड़े हैं. जय भीम सभी को. संत तुकाराम नगर पिंपरी में आचार्य यात्रा सभागृह में बड़ी सभा होने जा रही है. फिर भी यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो बंगला है तलेगांव दाभाडे में, यहाँ स्वागत के लिए सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और कुछ स्वागत की जोर शोर से यहाँ तैयारियाँ शुरू है और कुछ ही पलों में अभी भंते का आगमन यहाँ होगा. कुछ व्यू दिखाती हूँ आपको. यहाँ सभी के चेहरों पे बड़ी खुशी है और अभी हमारे आंदोलन भी
आंदोलन में एकता है, ये सोने पे सुहागा, यानी दूध में शक्कर, ऐसा ये माहौल है। मुक्त महाबोधी विहार महाबोधी विहार एक्ट 1949 बीटी एक्ट 1949 बीटी एक्ट 1949 बढ़ते दम तक बढ़ते दम तक पण जोरात असं करून म्हण थांबा आता हे कर ए म्हण थांब हे आता तू शूटिंग करताय सगळीकडे बघणार आहे गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघ संघं शरणं गच्छामि एकच साहेब जोरात एक साहेब बाबासाहेब नमो बुद्धाय जय भीम. आज धम्मध्वज यात्रा तळेगाव दाभाडे इथे पोहोचली आहे आणि ते विनाचार्य इथे ज्यामध्ये ज्या ठिकाणी आमचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतःचं निवासस्थान जे आहे आम्ही त्या ठिकाणी आलेलो आहे आणि तिथे आज भेटीसाठी आम्ही आलेलो आहे. याचा पुढचा प्रवास जो आहे आमचावाला जो संत तुकाराम नगर पिंपरी चिंचवडमध्ये सायंकाळी 7 वाजता एक मोठी सभा आहे. तर सर्व लोकांना मी निवेदन करेल की त्या सभेला सर्वांनी उपस्थित राहावे आणि महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलन हे यशस्वी करण्यासाठी सर्वांचं सहकार्याची गरज है, तो सर्वांनी यामध्ये सहकार्य करावे. नमस्ते. बनते विनाचार्य जी की गाड़ी तलेगांव धाबाड़े से आगे सोमाटने फाटा तक गई थी, लेकिन वो यू टर्न लेके वापस आए, इसीलिए काफ़ी लेट भी हुआ है और फाइनली अभी वो यहाँ तलेगांव धाबाड़े में पहुँचे हैं. देखिए बनते जी गाड़ी से उतर कर आगे बढ़ रहे हैं. बनते जी यस सर. बीटी एक्ट 1949 बीटी एक्ट 1949 बीटी एक्ट 1949 बनते विनाचार्य आप आगे बढ़ो. यहाँ बनते विनाचार्य जी का आगमन हुआ है. मैं पिछले दरवाजे से कवर करने के लिए आई हूँ, लेकिन काफ़ी भीड़ है, आपको दिखाने की कोशिश कर रही परम हूँ. पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय हो. पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय हो. पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा देतील तुला मिळतील फोटो नंतर त्यांचं बनते विनाचार्य इनको तलेगांव में पहुँचते पहुँचते 6 बज चुके हैं और आगे 6 बजे से संत तुकाराम नगर में सभा है, वहाँ भी उन्हें पहुँचना है. यहाँ कार्यक्रम तो काफ़ी बड़ा नहीं रहेगा, लेकिन जो भी होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी. वीडियो के साथ बने रहिए. तलेगांव दाभाडे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का बंगलो, ये वीडियो मेरे चैनल पे है, आप ज़रूर वहाँ जाके देखिए, क्योंकि पूरा यहाँ का एरिया मैंने उसमें कवर किया हुआ है. पिछले दरवाजे की तरफ से जो हॉल है वहाँ भव्य बुद्ध प्रतिमा है और वहाँ शायद वंदना ली जाएगी. नहीं, प्रोग्राम में चेंज है. जो बाहर का जो मंच है वहाँ ये सभा होगी, इसलिए सभा भी बाहर की तरफ जा रहे हैं. जैसे 12 फरवरी से धरना आंदोलन शुरू हुआ था बुद्ध गया में, तब से हम बनते विनाचार्य, माननीय आकाश लामा और धरने के हर रोज देखा करते थे और एक मन में लालसा थी कि हम लोग धरने पे जाए और जाके आए, लेकिन वहाँ हमें बनते विनाचार्य नहीं मिले थे. त्याग मूर्ती माता रमाईचा त्याग मूर्ती माता रमाईचा त्याग मूर्ती माता रमाईचा. जहाँ
जो मैं पिछला दरवाजा बोल रही हूँ, बैक साइड में एक मंच है और साइड में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और माता रमाई जी का स्टैचू है। वहाँ भक्तगणों ने पुष्पहार पहनाकर वंदन किया है। अभी दीप भी जलाया जा रहा है। देखिए यहाँ भंते विनाचार्य यहाँ ने मोमबत्ती यानी प्रज्वलित की है। साथ में जो भंतेगण है उन्होंने भी मेणबत्ती प्रज्वलित की है। अभी मंच पे भंते विनाचार्य क्या देशना देते हैं या महाबोधि आंदोलन के बारे में क्या बताते हैं, इसी में उत्सुकता है। अभी मंच पर भंते विनाचार्य और बाकी भंतेगण पहुंच चुके हैं। वहाँ भी बुद्ध की स्टैचू है, बुद्ध मूर्ति लगी है वहाँ, यानी एक बोधि वृक्ष पर है छोटा सा। वही ये बुद्ध मूर्ति को वंदन करते हुए भंतेगण भी स्टेज पे पधारे। 6 वाजता संत तुकाराम नगर पिंपरी चिंचवड मध्ये कार्यक्रम असल्या महसूस करती है। और जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के कदम पड़े, जहाँ उन्होंने वक्त बिताया, तो वो लोग कितने खुशहाल है और कितने ही वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के कृतज्ञता के, उनके प्रति जो समर्पण भाव, त्याग का भाव, आदर सम्मान का भाव, और बाबा साहब अम्बेडकर जी के निवास को आपने जिस धरोहर के रूप में संजो के रखा, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करता हूँ। आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की ये धम्मसंवाद यात्रा आप लोगों के बीच में पहुँची और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ मालूम हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर जी रहते थे, तो ऐसी पवित्र भूमि पर आकर हमारा जीवन भी धन्य हुआ। यात्रा का सफलता हुई कि बाबा साहब की इस ऐसी भूमि पर पहुँचे। तो आपसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत वक्त बीत गया और आगे कार्यक्रम है। यही है कि हम आपके पास आए और आपसे मिले, खुशी की बात है। और इससे बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने भी यहाँ वक्त किया, इंतज़ार किया। तो इतना ही कहेंगे कि महाबोधि महाविहार बाबा साहब अम्बेडकर जी बौद्ध धर्म की जब दीक्षा लेते हैं तो इतना तो आप समझते हैं कि बौद्ध धर्म की जो जड़ है वो महाबोधि महाविहार बोध गया है और वो बौद्धों के पास नहीं है। तो कम से कम हम आज बाबा साहब जैसे आप बाबा साहब अम्बेडकर जी यहाँ पे रहे, इसको सजाने और संवारने के लिए आपने जो भी मेहनत की, संघर्ष किया, या इसके आज भी जिस निष्ठा ईमानदारी से आप सेवा रक्षा कर रहे हो, वैसे ही हमें पूरे विश्व का प्रतीक बाबा साहब अम्बेडकर जी धम्म की दीक्षा लेते हैं। वह धम्म का उत्सर्जन जो है बोध गया में पैदा हुए, यानी सिद्धार्थ गौतम जो है बोध गया में बुद्धत्व की प्राप्ति करते सम्यक संबुद्ध बने, उसी धम्म की दीक्षा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दीक्षा भूमि नागपुर में ली। तो दोनों का संबंध, बड़ा कनेक्शन अच्छा था कि एक जगह दीक्षा ली गई और एक जगह धम्म, वो जिस धम्म की दीक्षा भूमि नागपुर में ली गई, वो धम्म जो है पैदा बोध गया में हुआ। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो 134 साल से भारत देश में चलाया जा रहा है, महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। और सबकी जिम्मेदारी, सभी प्रत्येक बौद्ध की जिम्मेदारी, प्रत्येक अम्बेडकरवादी की जिम्मेदारी है कि वो महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए अपने जीवन को कहीं ना कहीं समर्पित और समर्पण के भाव से महाबोधि महाविहार का आंदोलन में सहभाग करे, साथ दे। तो आज ये यात्रा आपके यहाँ पहुँची है। बस इतनी विनती निवेदन है कि आगे जब मौका मिलेगा तो बड़ा नियोजन करो, अच्छा नियोजन करो कि आपके इस क्षेत्र से भी ये जाना चाहिए, ये संदेश जाना चाहिए कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए भी देहू रोड है ना, तलेगांव, हाँ तलेगांव तबाड़े के लोग जो है इस आंदोलन में पूरी तरह से पूरे देश के बौद्धों के साथ खड़े हैं, पूरे दुनिया के बौद्धों के साथ खड़े हैं। और जब महाबोधि महाविहार मुक्त होगा तो सबसे पहले कम से कम तलेगांव, हाँ यहाँ गांव का नाम लिया जाना चाहिए। तो इतनी विनती मेरी से है कि आप लोग भी आगे वाले समय में एक बड़ा नियोजन करें जो आयोजक लोग होंगे, ठीक है? क्योंकि बड़ी पवित्र जमाइन है, ये छोटे प्रोग्राम शोभा नहीं देते, नहीं देंगे ना। बाबा साहब अम्बेडकर है वो तो समझ लेना, वो वृक्ष है बहुत बड़े। 12 साल हमारे ताबे में आ गई, हाँ आ गई ना। तो देखिए जब आ गई आपके, अब कहो कि अब ये एक संकल्प भी होगा कि महाबोधि महाविहार भी हमारे ताबे में आएगा, है ना। तो ठीक है, आगे के लिए आप लोगों से मैं जो भी है क्षमा चाहता हूँ कि समय कम है और लेट आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। यानंतर विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी आपण मनोगत व्यक्त करा।
तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन. विनायचार्यजी, बनते संगरत्नजी, आदरणीय आर्याजी, बुद्धिवेत्ता जी, बैठे हुए सभी उपासक उपासिका, बालक बालक. वैसे तो हम मराठी में ही ज़्यादा बात करते थे, हिंदी शायद गलत हो सकती बात करते टाइम, लेकिन 17 सितंबर 2024 को जब आंदोलन स्टार्ट हुआ, उस आंदोलन में मैं यहाँ से वहाँ आई थी और वहाँ 3 दिन रही थी. सब देखा. उसके बाद जो आंदोलन शुरू है वो आज तक चालू है. जब तक बोधि विहार मुक्ति नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा. लेकिन उसके लिए भी एक्ट जो है, जहाँ अभी किसी के हाथ में था, पीटी एक्ट बदलना चाहिए. पीटी एक्ट बदलने के लिए हमने कल अभी आप सब ने देखा होगा कि कोई एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी उसने समाज साथ में लिया और कल उनकी जो मांग थी वो सरकार से पूरी करके ली. हमने सबने देखा कि मुंबई उसने बंद की थी. तो वैसे हमने पहले तो महाराष्ट्र में हमारा आंदोलन इतना बड़ा होना चाहिए कि सरकार ने उसकी दखल लेनी चाहिए. इसलिए सभी महाराष्ट्र के जो अम्बेडकरवादी हैं, जो भी बाबा साहब को मानते हैं, जो भी बुद्ध को मानते हैं, उन सब ने वैसे ही आंदोलन करना चाहिए जैसे कल वो जरांगे ने किया. और उसके बाद ही वो काम हो जाएगा. इसके लिए हर एक ने अपने गांव में, वैसे अभी देखो वो 4 महीने से बता रहा था कि हम बॉम्बे जाएंगे, तो वैसे ही एक तारीख निश्चित करनी चाहिए. आदरणीय भंते जी ने हमें मार्गदर्शन करना चाहिए और उस टाइम हम अगर मुंबई जाएंगे तो महाराष्ट्र से वैसे ही मैसेज जाएगा. तो वैसे ही अगर महाराष्ट्र का मॉडल बन गया तो हर स्टेट में वैसे मॉडल बनेगा और पूरे भारत में नहीं तो भारत के बाहर भी पूरे दुनिया में जितने भी बुद्धिस्ट हैं सबको लगता है कि ये जो महाबोधि विहार है मुक्त होना चाहिए. उसके लिए हम सब आपके साथ रहेंगे. इतना मैं करती हूँ. आपको टाइम हुआ है, हम 3 बजे से सब वेट कर रहे हैं. सबकी जगह है जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ बाबा साहब ने लिखा है. बाबा साहब यहाँ रहे हैं. ये सब 41 एकड़ जमीन बाबा साहब की थी, अभी वो बेची गई है. उसके लिए हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि बाजू की जो ज़मीन है उसकी अभी कीमत है 9 करोड़. तो उसके लिए आपके जो भी आपको मानने वाले लोग हैं उनको मैं आपको विनती करूँगी कि आप सबको बताएं कि इस भूमि के लिए यहाँ बाबा साहब का बड़ा स्मारक करना है. उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग करें और आपके आंदोलन के लिए कुछ निधि दे रहे हैं. कोई तारीख है तो 12 फरवरी 2026 की तैयारी कर रहे हैं हम लोग. 12 फरवरी दिल्ली की 12 फरवरी 2026 की तारीख की तैयारी हो रही है. ज्यांचं झालंय त्यांनी खाली येऊन थांबा, जाऊ नका. ज्यांचं झालंय त्यांनी स्टेजवरून जरा खाली जाऊन बसा. नंतर आपण कार्यक्रम हा पुढे चालू ठेवणार आहे. एडवोकेट रंजनाताई भोसले जी ने अपने विचार यहाँ प्रकट किए हैं कि इस स्मारक के लिए इस साइड में जो जगह है पोखरी की खरीदने के लिए गाडीपर्यंत जा. गायकवाड साहेब बिराडे गाडीपर्यंत. यहाँ से अभी पिंपरी के लिए माननीय भंते विनाचार्य निकल चुके हैं. यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा पा रही हूँ. देखिए यहाँ विनाचार्य जी की गाड़ी यहाँ से आगे कुछ कर रही है पिंपरी के लिए. तो आज का ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. तो मिलते हैं किसी और वीडियो में. तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय.